बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफए कर लिया है। ख्वाहिश तो ये थी कि हम कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएंगे, लेकिन वहां तो मैथ की रिक्वायरमेंट आ गई है और अब वो रास्ता तो बंद हो गया, वहां जा नहीं सकते। तो अब क्या करें? अब परेशान होकर स्टक हो गए हैं। तो बेटा, स्टक होने और परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके पास काउंसलर भी मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है, तो फिर परेशानी किस बात की? बस आप अवेल करने वाले बने। एफए करने वाले मेरे अजीजों, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले आपके लिए है बीएस डिजिटल मीडिया या बीएस मैस कम्युनिकेशन। अच्छा, ये डिग्री करने के साथ आपके पास बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मसलन ये है कि आप अगर सोशल मीडिया का काम करना चाहते हैं, यूट्यूब का काम करना चाहते हैं, या इसी तरह के किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी भी नौयत का काम करना चाहते हैं, तो ये डिग्री आपको सपोर्ट देगी। इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हैं या ऑनलाइन किसी भी और तरह का ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं, तो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी। आप इसको अवेल कर सकते हैं। और अपना मीडिया हाउस बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली बेहतरीन आप बना सकते हैं। दूसरी डिग्री आपके लिए है बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब आप कहेंगे कि जी अच्छा, हमने तो आईटी की बात की थी और सर हमें जनाब इंग्लिश बता रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आज के दौर में हालात बदल गए हैं। अब वो पहले वाली बात ही नहीं रही कि जनाब वो लिटरेचर पढ़ा था तो किसी ने कोई लिखना है तो लिखे। नहीं, आज हालात और तरह के हैं। आज के हालात में ये वाली डिग्री आपको कंटेंट राइटिंग में काम आती है, एसईओ राइटिंग में काम आती है, एडिटिंग में काम आती है, ये प्रूफ रीडिंग में काम आती है। और आज के दौर में वेबसाइट्स के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत होती है और वेबसाइट वालों के लिए जो एक बड़ा हेडेक मौजूद होता है, वो ये होता है कि इतना कंटेंट कहां से आएगा कि हम रोज उसके ऊपर अपलोड कर सकें। अब इस काम के लिए आप फ्रीलांसिंग कीजिए, ई कॉमर्स कीजिए, ब्लॉगिंग कीजिए, या आप किसी भी शक्ल में कोई काम कीजिए, जबरदस्त किस्म के पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा, इस काम को करने के लिए सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सिर्फ जनाब बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ लिया है तो बस अब सारे काम हो जाएंगे। नहीं, अब आपको आईटी स्किल भी सीखने होंगे। उसके लिए आपको digiskills.pk पे जाकर वहां से कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे और अपने अंदर वो कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तो फिर जाकर बात बनेगी। तो जनाब, तीसरा बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए है बीएस मीडिया स्टडीज या बीएस फिल्म एंड टीवी। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ नामों से ये डिग्रीज ऑफर होती हैं और इसके सिमिलर नेम और भी मौजूद हैं, वो आप एजुवियन साइट से देख सकते हैं। अच्छा, ये वो डिग्री है कि जिसमें प्रोडक्शन के तमाम काम आपको सिखा दिए जाते हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग का काम हो, ग्राफिक्स का काम हो, वो प्रीमियर का काम हो, वो उसके अलावा प्रोडक्शन के दीगर काम हो, वो लाइटिंग को सिखाना हो या कोई भी चीज करनी हो, यानी प्रोडक्शन का हर तरह का काम आपको सिखा दिया जाता है। ये आगे आपकी दिलचस्पी और आपकी महारत है कि आप कितना आगे तक जा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपकी विजुअल कंटेंट में दिलचस्पी है तो इस फील्ड को लीजिए, तो जबरदस्त किस्म का काम करेंगे। और आपका बैकग्राउंड सोशल साइंसेज का होगा, इधर से आप टेक्निकल स्किल भी ले लेंगे और दोनों चीजें जब इकट्ठी होकर आगे बढ़ेंगी तो आप जबरदस्त किस्म की प्रोडक्शन देंगे। चौथे नंबर पर जो करियर आपको बता रहा हूं वो है बीएस सोशियोलॉजी या सोशल वर्क। अच्छा, इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर आपको रिसर्च स्किल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, सर्वे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसी तरह आपको मार्केट रिसर्च का बहुत ज्यादा काम करना होता है, एनालिसिस करना होता है, रिपोर्टिंग का काम करना होता है। आप बहुत सारी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और इसमें जाने के बाद अब ये आप पर है कि आप चाहें तो एक जगह जॉब करें और जॉब करते हुए आप इस अपने स्किल को और अपनी इस महारत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, या फिर आप किसी सर्वे कंपनी से अटैच होकर आप अपने फ्रीलांसिंग के स्टाइल में काम करें, और या फिर ऑनलाइन जो बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं वहां पे काम करें, या एक और ऑप्शन ये कि आप अपना ही एक प्लेटफॉर्म बना लें और वहां से ब्लॉगिंग शुरू कर दें और रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर दें। तो ये हर तरह का काम इसमें मौजूद है। मसला सिर्फ इतना होता है कि हम इस फील्ड को ठीक से समझ लें और उसके मुताबिक उसको अप्लाई भी करें। 5वें नंबर पर एक और प्रोग्राम आपको मैं बताता हूं, बीएस
BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। अब आप कहेंगे कि अच्छा जी ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज और IT, हाँ जी यही तो IT है। आपने डेटा साइंस का नाम सुना होगा, और डेटा साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है डेटा मैनेजमेंट। और डेटा मैनेजमेंट का जो असल प्रोग्राम है जो शुरू से चल रहा है वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। इसके अंदर डेटा मैनेजमेंट होती है, इसके अंदर आर्काइविंग होती है, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसी प्रोग्राम के अंदर आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि जितने भी बड़े पैमाने पे जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उस सारी को आप लेकर और अपनी एक्सपर्टी बनाकर और डेटा से रिलेटेड जितने भी जो टूल्स हैं या जितने भी आपके जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्स हैं, आप उसके अंदर अपनी एक्सपर्टी बनाएं और उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से अपना करियर सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर ऑफिस मैनेजमेंट हो या CMS का काम हो या डिजिटल लाइब्रेरी हो या किसी भी तरह की कोई चीज हो, आप उसको बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी अर्निंग भी हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद है BS एजुकेशन या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अच्छा, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो या बड़े स्कूल्स हो तो उनका एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे LMS कहते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और टूल्स होते हैं कि जो एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये सारी टेक्नोलॉजी है, ये कैसे इस्तेमाल होगी? अब इसके लिए IT चाहिए। अब एक ऐसा IT का फर्द कि जिसने सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, वो इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अच्छे इस्तेमाल के लिए ऐसा फर्द चाहिए कि जिसका बैकग्राउंड एजुकेशन से हो, जिसका बैकग्राउंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से हो, कि जो बेहतरीन तरीके से इन चीजों को इस्तेमाल कर सके और लोगों की और स्टूडेंट्स की जरूरियात को पूरा कर सके। लिहाजा ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है कि इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आप FA के स्टूडेंट होने की वजह से IT से दूर नहीं रहेंगे, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे अजीजों, मैंने आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज बताई कि अगर आपने FA किया है तो परेशान नहीं होना, आपके लिए हर तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जो IT से ताल्लुक रखती हैं। करने का काम क्या है? करने का काम पहला ये है कि आपने digiskills.pk पे जाके वहां से ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपने वर्डप्रेस के बारे में लर्निंग हासिल करनी है। नंबर 2, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, इसके अलावा वर्डप्रेस और जो मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके बारे में आपने अच्छी तरह सीखना है और कम अज कम इनके बारे में एक कोर्स लाजमी करना है। तो जब आप ये सारे कोर्सेज कर लेंगे और अगर FA किया उसके बाद इनमें से कोई एक आप डिग्री लेंगे तो उसके बाद मैं इंशाअल्लाह अल्लाह पर यकीन करते हुए आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आपका फ्यूचर बहुत जबरदस्त होगा और आपको जिंदगी भर किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। बस एक बात का जरूर ख्याल रखिए कि आपके एप्टीट्यूड से वो चीज मैच होनी चाहिए जिसका आप इंतखाब कर रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।